नमस्कार भाई दोस्तों। कहीं ऐसा तो नहीं जल्दीबाजी में बाबा फिर बोंदड़ गया हो? ऐसा लग रहा है भाई बाबा बोंदड़ गया। एक तो या तो उम्र का भी तो फर्क हो जाता है ना, जब ज़्यादा उम्र हो जाती है तो इंसान को याद नहीं रहता कि भाई तू किसके साथ है किसके साथ नहीं है। कई बार हो जाता है ऐसे। हो सकता है भाई हमारे प्रधानमंत्री साहब के साथ भी होगा, भूल गए वो कि ये एनडीए की सरकार है, ये मोदी सरकार नहीं है, बैसाखी वाली सरकार है। लेकिन फिर भी देखो, मोदी साहब ने ना अपना शेर वाला चेहरा दिखा ही दिया आखिरकार। भाई शेर अकेला चलता है, उसको किसी नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू की जरूरत नहीं है। ऐसा किनारे लगा दिया कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कहीं नजर ही नहीं आए। जब संसद सत्र की शुरुआत हो रही थी आज, तो उससे पहले, अंदर जाने से पहले मोदी जी पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। अब संबोधन में लोगों ने सोचा कुछ नया मिलेगा, सभी ध्यान लगा के सुनने लगे। लेकिन नया होता तो नया मिलता। जब इंसान ही नया नहीं है तो आप नए की उम्मीद कैसे कर सकते हो कुछ नया मिलेगा? हाँ, एक चीज़ नहीं मिली। आज एक चीज़ नहीं मिली कि मोदी साहब ने नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को किनारे लगा दिया। उनको ऐसा किनारे लगा दिया कि उन्हें समझ में नहीं आया। फिर जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था उस टाइम पे, जब जैसे अपने शिक्षा मंत्री साहब शपथ लेने के लिए चले तो नीट 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 के नारे लगने लगे पूरी संसद के अंदर। पता नहीं ये नीट वाला क्या मामला है ऐसा कि जो मतलब हर बार गिरते जा रहे हैं, हर बार ही गिरते जा रहे हैं। पता नहीं क्या मामला हो सकता है। उसके बाद फिर जयराम रमेश ने संसद सत्र शुरू होने से पहले एक ट्वीट किया। उस ट्वीट पर थोड़ा गौर फरमाना, थोड़ा ना ध्यान से सुनना, तब आपकी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। शेर हमारा बाद में देखेगा इन चीज़ों को। उन्होंने ट्वीट किया था, 18वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हो रहा है। इस अवसर पर जैसा कि सामान्य रूप से होता है, लोकसभा चुनाव में जबरदस्त व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार का सामना करने वाले नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर देश के नाम संदेश दिया। अपने संदेश में उन्होंने कुछ भी नया नहीं कहा। भाई नया कहेंगे कहाँ से? हर बार नया कहाँ से लेके आएंगे? नया लेके तो आए हैं। गारंटी नई नहीं है क्या? गारंटी नई नहीं है क्या? ये देखो, 18,000 करोड़ का कितने का पुल बनाया था, वो ध्वस्त हो गया। तो क्या हो गया? गारंटी तो थी ना, गारंटी थी। ध्वस्त भी हो सकता है, ध्वस्त होने की बना तो दिया ना। अब ध्वस्त तो गिरे या उठे, आए दिन एक पुल गिर रहा है बिहार के अंदर, गिर रहा होगा, बना तो दिया था ना, बन तो गया था। इतने में भी तुम्हारे को सब्र नहीं है। अब देखो, राम मंदिर के जो रास्ते बनाए थे वो पहली बारिश में सारे रास्ते खत्म हो गए। खत्म हो गए सारे रास्ते, तो खत्म हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। तो गारंटी के साथ बनाए ना, बनाए गारंटी के साथ थे। ये गारंटी नहीं थी चलेंगे या नहीं चलेंगे, भाई बारिश में बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे, ये गारंटी थोड़ी होती है। गारंटी तो खुद की भी नहीं, इतनी उम्र होगी है। हमेशा की तरह विषय से भटकाने वाली बातें कही। उनकी बातों से ऐसा लगा नहीं कि यह सही मायने में जनादेश का अर्थ समझ रहे हैं। यह वाराणसी में भी संदिग्ध एवं संकीर्ण अंतर से जीतते हैं। संदिग्ध कैसे हो सकता है भाई? जीत तो गए ना, चलो कम वोटों से जीतते भाई, वो पॉपुलरिटी खत्म हो जाती, समय के साथ सबकी खत्म हो जाती है। हमारे प्रधानमंत्री साहब की भी खत्म होगी पॉपुलरिटी, तो क्या हो गया? लेकिन अंध भक्तों ने देखो फिर भी जोर पूरा लगाया था। अंध भक्तों ने तो अयोध्या का बायोकाट कर दिया, बायोकाट अयोध्या। और बीजेपी के सारे मंत्री अयोध्या में पहुंचे हुए हैं। ये अंध भक्तों को समझ में नहीं आ रहा तुम किस चीज का बायोकाट करोगे, किस चीज का नहीं। अंध भक्तों को हर जगह पे अब चप्पल खाने को मिल रही है। बीजेपी वाले ही इनको चप्पल मारने लगे। पर बीजेपी वाले कोई बात कहते उसको वो कायम तो रहते नहीं, अंध भक्त डट के खड़े हो जाते, हम मुकाबला करेंगे। फिर चिंटू मिंटुओं की ऐसी हालत हो जाती है कि इनकी समझ में नहीं आता अब क्या करे क्या नहीं करे। वह किसी भी तरह से के भ्रम में न रहे। इंडिया गठबंधन उनसे पूरे कार्यकाल का हिसाब लेगा। वह पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। भाई होने दो, ये तो बेनकाब बार बार होते रहते हैं, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर हो गए तो हो गए, क्या हो गया? कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। ये देखो राम मंदिर बनाया ना, राम मंदिर बना तो रखा है, वहाँ पे जाके घंटा क्यों नहीं बजाते? किस लिए सवाल करते हो भाई? सवाल करेंगे, करने दो। 1 महीना होया बेचारे को, अभी से पहले दिन ही ऐसा फंसा दिया, पहले दिन फंसा दिया। अब पहले दिन चुनाव में, पूरे चुनाव के दौरान कहते रहे मोदी साहब को है राहुल गांधी कौन है, कौन है राहुल गांधी। अब जब शपथ लेने आए तो राहुल गांधी के सामने हाथ जोड़ रहे थे। समझ में नहीं आ। राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया बड़ी गलत दी है। हम कड़ी राजनाथ करते हैं राहुल गांधी की, उठा के और संविधान दिखा दिया। क्या मतलब हुआ ये संविधान दिखाने का? सबसे पहले संविधान के सामने नतमस्तक हुए थे मोदी जी, संविधान के सामने नतमस्तक हुए थे। हाँ, एक बात अब की बार थोड़ी गड़बड़ होगी। देखो चिंटू मिंटू, तुम कुछ गोबर खाना मत छोड़ देना, क्योंकि अब की बार तुम्हारे साथ एक चीज़ गलत हुई। क्योंकि जब संबोधन की शुरुआत करी ना तो जय श्री राम नहीं बोला प्रधानमंत्री साहब ने, ये बड़ी गलत बात है। अंधभक्तों को तो बस अब क्या बताएं, ये चिंटू मिंटू अब कैसे जिंदा रहेंगे? पापा ने जय श्री राम नहीं बोला,
अब ये चिंटू मिंटू क्या करेंगे? ऊपर से पूरी गोदी मीडिया लगी हुई है, बस नीट के घोटाले, सीबीआई पीछे लगी हुई है। जहां तक जा रहे हैं वहीं तक फिर इन्हीं का कनेक्शन मिल रहा है। अब करे तो करे क्या? अब सीबीआई रिपोर्ट बाहर कैसे देगी? क्योंकि सभी जगह इन्हीं के बंदे बैठे हुए हैं, इन्हीं के फिटके हुए कारतूस हैं पूरे के पूरे। वो भी चले हुए कारतूस हैं, चले हुए कारतूस फिट कर रखे थे। उनको जितना पैसा कमाना था अपना कमाया और लेकर विदेश भाग गए। यही तो गारंटी है। चौकीदार है तो चौकीदार की गारंटी यही होती है, मालिक को माल लूटने दो जितना लूट सकता है। हाँ, चौकीदार अच्छी तरीके से कर रहा है ना, चौकीदार तो अच्छी तरीके से कर रहा है। वो भाग गए, अब चौकीदार किस किस के पीछे भागेगा बताओ भाई? किसी किसी के पीछे भागेगा। ये बोला था भाई विदेश से काला धन लेके आएंगे, लेके नहीं आए क्या? अब तुम्हारे को दिखाई नहीं दिया तो हम क्या करें? सबके खाते में 15 लाख नहीं आए थे क्या? अब की बार 30 लाख आएंगे। तुम इसके ऊपर कायम रहना चिंटू मिंटू, तुम कायम रहना। बाकी जो है ना, बाकी तो बाबा बोंदड़ चुका है। बाबा को समझ में नहीं आ रहा, लगता नहीं कि अब कल अपना स्पीकर का वो भी चुनाव भी करना है। परसों चुनाव होना है स्पीकर पद का, लोकसभा स्पीकर के पद का चुनाव होना है। एनडीए ने अपना प्रत्याशी भी घोषित करना है। अगर प्रत्याशी टीडीपी का तो घोषित हो गया तो समझो जीत जाएगा, लेकिन प्रत्याशी अगर बीजेपी का आ गया तो गड़बड़ेशन हो जाएगी फिर 26 तारीख को ही। लेकिन लगता तो नहीं अब की बार बीजेपी का कोई प्रत्याशी आएगा मैदान में। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी का प्रत्याशी आएगा मैदान के अंदर? हमारे को तो नहीं लगा। वैसे बाबा के साथ आज बहुत कुछ गलत होया है, हम इसकी कड़ी राजनाथ करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक तो देखो पहले ही 75 साल उम्र होने वाली है, कुछ दिन बाकी हैं, कुछ महीने बाकी हैं, 75 साल उम्र हो जाएगी। बाबा ने गारंटी दे रखी है 75 साल के बाद कोई राजनीति नहीं करेगा, संन्यास लेना पड़ेगा। वो तो वैसे ही संन्यास लेने जा रहे हैं भाई। 1 साल तो टिकने दो, 1 साल तो कम से कम ये तो होने दो कि देखो अंतिम समय तक प्रधानमंत्री रहे। ये तो होना चाहिए ना, होना चाहिए। देखो क्योंकि जब तक मोदी जी है ना तभी तक हो सकता है कि संयुक्त पंजाब बन जाएगा। मोदी जी नहीं रहे ना तो संयुक्त पंजाब मुश्किल बन पाएगा। हमारे को तो ये चिंता है, चिंता हमारे को ये है, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है संयुक्त पंजाब बन सकता है। क्योंकि यही तो बार बार इनको छेड़ते रहते हैं, कभी हरियाणा वालों को, कभी पंजाब वालों को, है ना। ये ही तो छेड़ के करेंगे, नहीं तो फिर कौन और बताओ दूसरा कौन आएगा? दूसरा कोई आएगा? अगर इनका निपटारा कर दिया, किसानों को उनकी मांग पूरी मान ली, तो फिर किसान आंदोलन कैसे करेंगे? अब ये पेपर लीक होने से बच गए तो छात्र कैसे आंदोलन करेंगे? ये देखो, ये आपको ना सिखाया जा रहा है कि ऐसे आंदोलन करना चाहिए। लेकिन आज बाबा ने एक गलत काम किया, चाचा पलटू राम को ऐसा साइड लाइन लगा दिया। चंद्रबाबू नायडू जो फूले नहीं समा रहे थे, किंग मेकर, बोला चल हट साइड में हो, तुम्हारे जैसे किंग मेकर बहुत देखे हमने और देखते हैं। बाबा का 10 साल का एक्सपीरियंस है भाई, ऐसे किंग मेकर बहुत देखे हैं। लेकिन अब की बार थोड़ा ना बैसाखी की सरकार है, बाबा थोड़ा याद रखो, थोड़ा तो सम्मान दो उनको। इतना भी अपमानित मत करो उनको बेचारों को कि वो मुख्यमंत्री भी ना रहे, कहीं पहले ही बीच में वो करना कर दें बस हम तो संन्यास ले रहे हैं। इतनी बेइज्जती, इतनी घनघोर बेइज्जती, क्या इस अपमान को सहेगा हिंदुस्तान? चाचा पलटू राम का अपमान सहेगा हिंदुस्तान? नीतीश बाबू नायडू किंग मेकर का अपमान सहेगा हिंदुस्तान? आपको क्या लगता सहेगा? सहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, वो बेशरम खुद हैं पहले से। वो बेशरम होंगे तो लेटे रहेंगे फिर एनडीए के अंदर। बाकी बाबा ने तो आई ना फूक दिखाया भाई, मान गए बाबा। तेरे से हमारे को ये उम्मीद है, बच्चों खुचों को भी साइड में लगा दो और एक बार अपना स्पीकर बनाकर इनकी पार्टी तोड़ दो, मजा तब आएगा। और केजरीवाल तो आने से रहा बाहर। इस बारे में आप लोगों को क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।